हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिया थ्रिलर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी किताबों के बारे में बताने वाली हूँ जो सदियों पुरानी और शापित किताबें हैं, जिन्हें तालों में बंद करके रखा गया है। वैसे तो किताबें कई तरह की होती हैं, पर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इंसानों की पहुँच से दूर हो तो अच्छा है। यह किताबें एग्जिस्ट तो इस दुनिया में करती हैं, पर इनका संबंध किसी अलग व शैतानी डेविल से होता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशंस। गीगस इस बुक को डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और लगभग 8.5 इंच मोटी है, जिसमें शुरुआत में 320 पेज थे, लेकिन इस बुक के लास्ट 10 पेज को किसी ने निकाल दिया। इन पन्नों को किसने निकाला और क्यों निकाला, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उससे भी बड़ा राज यह है कि आखिर उन 10 पन्नों में ऐसी कौन सी जानकारी मौजूद थी जिसे दुनिया के सामने आने से रोका गया। इन 10 पन्नों को शैतान ने खुद अपने हाथों से लिखा था। यह बुक कागज पर नहीं बल्कि गधे और घोड़ों की चमड़ी पर लिखा गया है। ताओं के अनुसार इस किताब को 13वीं सदी में एक बेनेडिक्टाइन मठ के सन्यासी द्वारा लिखा गया था। इस सन्यासी ने अपने मठ के कुछ महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके कारण बोहेमिया के राजा ने उसे दीवारों में चुनवा देने का आदेश दिया। लेकिन दीवार में चुनवाने जाते वक्त उस सन्यासी ने राजा के आगे एक प्रस्ताव रखा कि यदि वो उसकी जान बख्श दे तो बदले में वो सन्यासी राजा को एक ऐसी किताब लिखकर देगा जिसमें दुनिया का सारा ज्ञान मौजूद हो। राजा ने उस मॉन्क की शर्त मान ली और उसे इस किताब को लिखने के लिए ज़रूरी सभी सामान मुहैया करवा दिए। लेकिन एक रात में ऐसी किताब लिखना जिसमें बेशुमार रहस्य हो, वाकई नामुमकिन काम था। तब मॉन्क ने शैतानी मंत्रों द्वारा लूसीफर का आवाहन किया और लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा किया, जिसके बाद उसने उस मॉन्क की किताब को लिखने में मदद की। इस किताब का वजन 85 किलो है और इसमें अनेकों तरह की शिल्पकारी की गई है। लेकिन किताब के कुछ पन्नों को पलटने के बाद डेविल की एक 19 इंच लंबी तस्वीर बनाई गई है, जिसमें डेविल को उसके अपने असली शैतानी रूप में दर्शाया गया है। इस किताब पर नेशनल ज्योग्राफिक ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जहां इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। द बुक ऑफ सयोगा। इस बुक को बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एक बेहद मिस्टीरियस बुक है, जिसके इतिहास की सही जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस किताब में अनेक जादुई क्रियाओं और आत्मा से जुड़े अनेक अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताया गया है। इस किताब को सीक्रेट कोड्स की भाषा में लिखा गया है, जिसमें हर एक शब्द को एक ग्रिड के अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। इन ग्रिड में लिखे गए शब्दों का असल मतलब आज के समय में किसी को नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि सन 1552 में तब के मशहूर विद्वान जॉन डी के पास यह किताब थी, जिसे जॉन डी ने डिकोड करने की पुरजोर कोशिश की थी। तब उन्हें समझ आया कि यह बुक जादुई मंत्रों से भरी हुई है। इस किताब की मालूमात किसी को नहीं थी। इस किताब को एक विलुप्त किताब मान लिया गया था, लेकिन सन 1990 में अचानक इस बुक को ब्रिटिश लाइब्रेरी के एक कोने में पाया गया। ठीक उसी समय के आसपास इस किताब की एक और प्रतिलिपि बोडलियन लाइब्रेरीज ऑफ ऑक्सफोर्ड में जादुई तरीके से बरामद हुई। दोनों ही जगह के अधिकारियों का कहना है कि यह बुक इससे पहले उन लाइब्रेरीज में नहीं थी। आज भी इस किताब को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। द ग्रैंड ग्रिम्योर, इसे द बुक ऑफ इनक्रेडिबल भी कहा जाता है। इस किताब को एक ऐसे इंसान द्वारा लिखा गया था जिसके बारे में यह माना जाता था कि वह किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब को 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में लिखा गया था। इस किताब में काले जादू और शैतानी आत्माओं को बुलाने की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और डेविल को इंसानी बलि देने की क्रिया को भी विस्तार से समझाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालती है कि वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है।
इसी कारण इस किताब को अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गोपनीय जगह पर वॉल्ट में बंद करके रखा गया है, ताकि यह किताब किसी भी इंसान की पहुंच से बाहर रहे। नेक्रोनॉमिकॉन, इस किताब को मौत की किताब भी कहा जाता है। इसमें मरे हुए लोगों से बात करने का तरीका लिखा है। इसके हर पेज पर अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस किताब को मैसाचुसेट्स मिस्टॉनिक यूनिवर्सिटी में लॉक करके रखा गया है। इस बुक को मोस्ट हॉन्टेड बुक ऑफ ऑल टाइम भी कहा जाता है। एब्रामलीन, 15वीं शताब्दी की इस श्रापित किताब को सन 1900 में अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। इसे अब्राहम नाम के एक शख्स ने लिखा था। इस बुक को लिखने के पीछे की कहानी ये है कि जब अब्राहम इजिप्ट गए थे तो वहाँ पर वो एक जादूगर से मिले थे, जिसने उन्हें सीक्रेट मेथड्स ऑफ मैजिक और शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। फिर अब्राहम ने एक किताब के जरिए इस नकारात्मक ज्ञान को एक जगह एकत्र किया। इसमें आपको अजीब अजीब टॉपिक मिलेंगे, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करते हैं, दुनिया में कैसे आत्माओं से कांटेक्ट करें, यहाँ तक कि किताब हवा में उड़ने का जादुई तरीका भी बताता है। दोस्तों, वैसे तो बुक्स हमारी मानसिक विकास के लिए बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रहस्यमयी किताबें होती हैं जो हमारे दिमाग पर ठीक इसके विपरीत असर डालती है और हमें नकारात्मक कार्य करने को प्रेरित करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन बुक्स में से कौन सी बुक्स डेविल्स की मोस्ट हॉन्टेड बुक है? तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। को और भी थ्रिलर स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर थ्रिलर स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।